ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं और उसमें हम एक बड़ा डिफरेंट सा वेरिएशन लेकर आए हैं, वो आपको बताएं। पुडिंग है आज पुडिंग है, लेकिन पुडिंग जो है थोड़ी आपको मैंने बताया कि थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से हम बना रहे हैं पुडिंग, तो वो मैं आपको बताऊंगी। उसी के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम ये करेंगे। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है कि हमने लिए हैं 4 एग्स। ओके, ठीक है जी। अच्छा हम मीठे से स्टार्ट ले रहे हैं। आज मीठे से थी क्योंकि ये अवन में जाएगा ना, ओके। इस वजह से हमने इसको स्टार्ट करना है। और ये हमने ले लिए 4 एग्स। इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और पैन खाली है फिलहाल? पैन खाली है, हम डाल रहे हैं इसमें चीज़ें ना। पहले मैंने कहा फेंट लूँ, उसके बाद हम चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो है वो डाल रहे हैं, इसमें हमारी क्रीम जा रही है ये। अच्छा, स्टोव थोड़ा सा स्लो करते हैं। ये एक पूरी टेट्रा पैक पैकेट जो होता है ना, कोई सा भी आप ले सकते हैं, वो आप क्रीम ले लेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, क्रीम के बाद आप इसके अंदर ये डाल देंगे, ये जो हमने एग्स लिए हुए थे ये डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास ये है वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, ये जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, अंडे तो फौरन रेडी होना हाँ हो जाते हैं ना फौरन से। हम इसको मिक्स करें ना अभी क्रीम के साथ। अच्छा, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको मिक्स करना है ना। ओके, ठीक है। हाँ, क्रीम डाल दी हमने। बस दे सकते हैं कि अभी आप मुझे पीछे से जी। ठीक है जी, ये डाला हमने। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1/4 कप यानी समझ लीजिए 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऑरेंज जूस डाल दिया। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं शुगर, ये है तकरीबन 3/4 कप। ठीक है। इसको डालकर अब हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। ओके, बस ये मुझे हमने बताना ऑरेंज था। जूस ऐड किया। ऑरेंज जूस ऐड किया है। जो मैं आपको वेरिएशन बता रही थी ना, वो वेरिएशन जो है वो ये है कि हमने इसमें इंस्टेड ऑफ जो होती है हमारी फ्रेंच ब्रेड, हमने यूज़ किया है वो जो पाव के साथ, पाव जिसको कहा जाता है, बन यूज़ नहीं होते सख्त वाले, हम वो यूज़ कर रहे हैं। ओके। उसका और इसका मोर और लेस सेम फ्लेवर आता है। अच्छा जी, ये हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक में ये करेंगे कि हम इसको रेमिकेंस में डालेंगे और जो फ्रेंच ब्रेड है वो हम दिखा देंगे ना। मीनवाइल हम ये करें कि हम इसको जो है कर लेते हैं मिक्स चिकन आपने स्टिक फ्लेम को। ऑफ कर दिया? बस मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो चुका है ना हमारा। ओके, ठीक है जी, इसको करेंगे। बस ये बिल्कुल रेडी है हमारा ना। इसको हमने थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी पे रखना है। सेकंड ब्रेक में बता दूंगी रेमिकेंस में डाल के। और आज चेक कर रहे हैं कि जब मैं इंट्रो में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही होती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में काम आती हैं, तो मैंने आज आप लोगों को सिंघाड़े के बारे में बताया है। आपने बताना है क्योंकि मैंने इंट्रो में ये भी बताया कि सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो कुछ लोगों ने वैसे सुन लिया होगा कि नहीं मालूम होगा। अच्छा, ये इसको रिकैप कर लेते हैं। हमने इसमें क्या किया था, 1 टेट्रा पैक क्रीम ली थी हमने, 1 कप दूध लिया था, 1/4 कप हमने इसमें ऑरेंज जूस लिया था, वेनिला एसेंस 3/4 कप यानी 1 कप से 1 हिस्सा कम हमने इसमें शुगर डाली थी, और 4 एग्स हमने डाले थे। और हम इसको कर रहे थे मिक्स। इतना आपको इसको पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए ना, ये हो रहा है। और इसके साथ साथ हम ऐसा करते हैं, इसकी कैरेमल सॉस जो हम बना रहे हैं, क्योंकि ये कैरेमल पुडिंग है तो कैरेमल सॉस भी बनेगी, हम वो भी स्टार्ट कर लेते हैं कि कितने आपको चिकन पीसेस लगाने हैं। मज़ीद कोई वेरिएशन करनी है तो जैसे हम शाशलिक स्टिक्स बनाते हैं, तो आप इसके अंदर जो है कोई वेजिटेबल भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे इसमें होती नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें फॉर वेरिएशन। और अब हम आ जाते हैं अपने कैरेमल सॉस की तरफ। ठीक है जी, इसको मैं फ़िलहाल रख रही हूँ नीचे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि हमें यहाँ पे स्पेस अच्छी मिल जाए, राइट। और अब हम आ जाते हैं अपनी कैरेमल सॉस पर। कैरेमल सॉस में तमाम चीज़ें आप एक साथ डालें और इसको आप पका लें। बहुत ज़्यादा आपने इसको, मैं इसको एक्चुअली चूल्हा मुझे शिफ्ट करना था इसलिए मैंने रख दिया, क्योंकि यहाँ नमकीन है, यहाँ मीठा। अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर, आपको पता है कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसमें से बबल्स और स्मोक और छींटे भी उड़ती हैं उसमें से ना, अगर वो ज़रा सी भी आपके मीठे में आ जाएगी तो वो आपका फ्लेवर हो जाएगा ख़राब। ये मैंने डाली है तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाली है टेट्रा पैक क्रीम। इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून्स ऑफ बटर। ठीक है। उसके साथ हम डाल रहे हैं, अच्छा मैंने रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कॉर्न सिरप, लेकिन सबको बड़े आराम से कॉर्न सिरप नहीं मिलता, तो आप उसको आराम से रिप्लेस कर देते हैं शहद से। मैं शहद ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून आपने डालना है। अच्छा, कॉर्न सिरप और शहद में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, देखिए ये भी आप देखिए कितना थिक होता है। कॉर्न सिरप में थोड़ा ये तो है ही सा, हाँ ये शहद ही है। हाँ।
मैं कॉर्न सिरप का बता रही हूँ कि अगर आप वो ऐड करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका जो टेक्सचर होता है ना, जब आप खाते हैं तो उसमें टॉफ़ी वाला फ्लेवर आता है, थोड़ा गोई सा च्यूई सा होता है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं, ये है हमारा ब्राउन शुगर, ये हमने डाला है तकरीबन 1 कप। आधा कप टेट्रा पैक क्रीम है हमारी। उसके साथ हमने क्या किया, हमने डाला 1 कप ब्राउन शुगर, उसके साथ हमने डाले 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। ऑन है स्टोव? हाँ ऑन है। बस ठीक है, ये आपने ऑफ कर दिया? हाँ हाँ, अच्छा नीचे से मुझे नहीं, ऑन है, ऑन है, ऑन है, अब ऑन हुआ है। ठीक है जी। बस ये हमने डाला है और अब हम इसको जो है पका रहे हैं। डन। फिर हम बेक करने के लिए रखेंगे? जी हाँ, बेक कर, ये तो हम ऊपर से डालेंगे ना। अच्छा, तो हाँ। ये हमें अवन में नहीं जाएगा? ये अवन में नहीं जाएगा, अवन में वो जा रहा है। हम अभी बस ब्रेक पे जाने से पहले पहले उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। टेम्परेचर टाइम क्या होगा सारा? टेम्परेचर 180 डिग्री पे आपको इसको रखना है तकरीबन 25 to 30 मिनट्स। इट डिपेंड्स ऑन द अवन कि आपका जो अवन है उसका टेम्परेचर कितना है। अब जैसे यहाँ प्रोफेशनल अवन्स हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर ऑब्वियसली हाफ हो जाता है ना। आपके घर में कौन सा अवन है? नॉर्मल जो इसका टेम्परेचर है वो 180 पे 25 to 30 मिनट्स है। ओके। अगर आपका ऑब्वियसली अच्छा है अवन और उसकी स्पीड अच्छी है तो आप उसको क्या करेंगे, उसका टाइम कम एंड ज़्यादा जो भी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, हमें ब्रेक लेना है समरीन? हाँ बिल्कुल, हम रैमेकिन रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये रैमेकिन ट्रे है, मैं इसमें पानी डालूंगी और ये देखिए ये है पाव ब्रेड जिसको कहा जाता है, ये वो है। मैं ये इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। मैं एक आप लोगों के सामने फिल करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ओके, ये ब्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंच ब्रेड। बिल्कुल, फ्रेंच ब्रेड बेसिकली बनता है, हाँ एग्जैक्टली, फ्रेंच ब्रेड से बनता है। देसी आसान, देसी आसान, मैंने कहा सबके लिए एक्सेसिबल हो। बस ये आपने नीचे डाला फ्रेंच ब्रेड या ये आपका पाव और उसके बाद आपने इसको फिल किया, ठीक है जी। अब आप ब्रेक ले सकती हैं अभी। बस ये हमने इसके अंदर फिल किया है। अब हम रेमिकन्स जिस तरह रखे जाते हैं इसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे। 180 डिग्री पे हम इसको रख देंगे बेक करने के लिए 25 मिनट। और क्योंकि हमने इनको अभी इसमें सिर्फ पॉर किया है, अब हम इसको रखने के लिए जा रहे हैं अवन में। हमने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है हमारा अवन, ठीक है। ट्रे जिसमें मौजूद है, जो कि आप अवन ट्रे देख सकते हैं अगर नज़र आ रही है, उसमें पानी मौजूद है और इसी में ही रखा जाएगा ये जस्ट फॉर 25 to 30 मिनट्स। अगेन अगर आपका अवन अच्छा ये है अवन ग्लव्स, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के आप दिखा देंगी तो प्रॉपर्ली देख सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। आपके अवन की अगर अच्छी है वर्किंग तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको कम टाइम के लिए रखेंगे। ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, पूरा डिप नहीं करना है, बस थोड़ा नीचे नीचे पानी है, इसको इस तरह रख के और अब हमने इसको कर दिया बंद। हमारी कैरेमल सॉस भी रेडी हो चुकी है जो आपके सामने बनाई थी और हम इसको कर रहे हैं बोल में शिफ्ट। जब हमारे ये बाहर आएंगे रेमिकन्स, हम उसको इससे डालकर टॉपिंग कर देंगे। That's it. ठीक है जी, जी बिल्कुल। ओके डन। दिखाते हैं तमाम चीज़ें। समरीन कब आ रही हैं? समरीन एक्चुअली वो जो पुडिंग है, ब्रेड पुडिंग, उसके ऊपर कैरेमल सॉस रह गया था हमारा। कैरेमल सॉस ही था ना? कैरेमल सॉस एंड क्रीम से हम थोड़ी सी टॉपिंग कर रहे हैं। कैरेमल सॉस उसके ऊपर हमने पॉर किया। पॉर करने के बाद आप चाहें तो मज़ीद विपिंग क्रीम से कुछ भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो कैरेमल सॉस मेरे ख्याल से काफ़ी होगा और आपकी पुडिंग बेहतरीन लग सकती है। एक नज़र वहाँ से आई एम श्योर हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है। ये जा रहा है अब इसके ऊपर कैरेमल सॉस जा रहा है। क्रीम से मैंने बस इसको टॉपिंग कर दी थी और बस सेंटर में मैंने थोड़ा सा इसमें कैरेमल सॉस ऐड कर दिया है। अगेन अगर आपको ज्यादा पसंद है तो पूरा इसको कवर कर दें, अदरवाइज सेंटर में एक बहुत बेहतरीन लग रही है ना। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये सारी चीजें देखकर सर्विंग बहुत अच्छा बताया है, तमाम डिटेल्स जो कि आपको समरीन ने शेयर कर दी। आज हमने आपसे सवाल किया था सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आंसर्स, क्योंकि बहुत सारे तरह तरह के, क्योंकि इसको बेसिकली बुल हेड की तरह से भी दिखता है ये, तो उससे भी कंपेयर करके